नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की मैथ चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, जिसका वर्कशीट फर्स्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें बताना है जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 11 किसका स्क्वायर है। तो आप लोगों को भी पता है 11 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और जो 16 दिया है ये 4 का है, तो यानी ये है, तो इसको हम लिख देंगे कि 16 है हमारा। 32 ये भी किसी का नहीं है। 36 ये है, 6 6 या 36, तो हम लोग लिख देंगे 36 भी है। उसके बाद 50 भी नहीं है। 64 है क्योंकि ये 8 का है, 8 8 या 64, तो हम लोग लिख देंगे 64, ठीक है। उसके बाद लिखा है 75, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 16 है वो 4 का है, तो 4 4 या 16 होता है, इसलिए 16 है, तो हमने लिख लिया कि हाँ 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 32 ये भी किसी का नहीं है, तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। उसके बाद आता है 36, ये 6 का है क्योंकि 6 × 6 करेंगे तो 6 6 या 36, इसलिए 36 भी है। और उसके बाद आ रहा है 50, तो 50 भी नहीं है। 64 जो आ रहा है ये 8 8 या 64 है, तो इसलिए हमने 8 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर पूरा है, तो इसलिए हमने इसको भी लिख लिया 64। उसके बाद 75 किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर मीन्स होता है सम संख्या, यानी 2 4 6 8 10। समझ में आ रहा ना सबको। एक तरीका क्या है इसको निकालने का, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को छोटे वर्ग तो आते ही होंगे, छोटे स्क्वायर रूट्स तो पता ही होंगे सभी लोगों को। तो सबसे पहले इसमें देखिए, तो हम लोग देखते हैं 121 किसका स्क्वायर है, तो ये 11 का है। वो बोल रहा है हमें इवन नंबर चाहिए, यानी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं, ये ऑड नंबर है। उसके बाद 225 जो दिया है ये किसका, ये 15 का है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 15 है, ये भी ऑड नंबर है। हमें चाहिए इवन नंबर का चाहिए, तो ये दो तो नहीं हो सकते। 784 की बारी आई, तो 784 किसका है, तो 28 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 28 का, तो 28 तो इवन नंबर है, तो हम लोग लिख लेंगे 784। उसके बाद 841 ये किसका स्क्वायर है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका भी बता दूंगा। अब जैसे दिया है 841, अब किसका है, तो ये 29 का है। ये तो ऑड नंबर हो गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर 576 की ओर जाएंगे, ये किसका है, तो ये 24 का है, यानी ये इवन नंबर है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 576। उसके बाद 6561 ये किसका स्क्वायर है, ये 81 का है, ठीक है। इसलिए हम इसको भी नहीं लिखे क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो इसमें जो इवन नंबर की बात हो रही है वो यही दोनों है, 576 और 784, क्योंकि जो 784 है वो 28 का है और जो 576 है ये 24 का है, ठीक है। इसलिए इसमें इवन नंबर्स पूछेंगे तो हमने बता दिया। कि अब हम निकालते कैसे हैं, देखिए स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिया है 6561 किसने कितने का है, तो देखिए 6561 लिख दिया। उधर पीछे से वंस की तरफ से दो दो पेयर बना लीजिए, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जो भी आगे काम में आने वाली है, मगर मैं आपको अभी इसे समझा दे रहा हूँ जिसमें आपको सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो 65 के पास में सबसे कम जो इसका वर्गमूल है, या तो पूरा ही आ जाए स्क्वायर या तो कम हो, ठीक है। तो 8 8 जा 64 होता है, इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 8 8 जा, यहाँ पर 8 8 जा 64 लिख देंगे। 5 में से 4 गए 1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, 8 8 और 8 हो गया 16, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 उतर आए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें कुछ ऐसा जोड़ना है जितना हम उसमें ऐड करेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, और सामने में 161 आना चाहिए। तो हम लोगों ने अगर इसमें एक ऐड कर दिया और एक से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 161। एक ऐड करा है, एक से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी एक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा पूरा ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा, 81, बट ये एक ऑड नंबर है, इसलिए हम इसे इसमें नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स।
100 दिया है, 205,000 दिया है, 36140 दिया है, 2123 और 50 दिया है। हमें बताना है इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, देखिए इसमें एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखिए ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके पीछे के जो ज़्यादा जीरो हैं, जैसे कि डबल डिजिट है, जैसे ये दो और ये दो छोड़ देते हैं, इनके बदले हम उनमें एक जीरो लिख लेंगे। तो 2 जीरो है तो उसके बदले हम एक जीरो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसके 2 जीरो छोड़ देते, इसके 2 जीरो छोड़ देते, इसके 2 जीरो छोड़ देते और बाकी पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद चाहिए तो इसमें करके हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर ये 2 जीरो छोड़ देते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर होता है। जी हाँ होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो 2 जीरो के बदले हम एक जीरो लिख सकते हैं, यानी ये 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या है, एक तो 100 हो गया तो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 2050 है उसके जो 2 जीरो अभी मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे समझाने के लिए कि छोटा तरीका जल्दी होगा। तो जैसे जैसे 2050 मैंने इतना सिर्फ लिया, बाकी की 2 जीरो छोड़ दिए। अगर ये फैक्टर में आ गया यानी कि इसका स्क्वायर बन रहा है, तो इस यानी कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और नहीं बना तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो दो फैक्टर लेते हैं पीछे से, ठीक है। दो दो नंबर्स के ऊपर मतलब लाइन खींच लेंगे कि दो दो संख्या ले ली। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पास का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आ रहा है। तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 4 हो गए 8, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं जो ये 50 बचा है ये आ जाएगा इसके बगल में वो, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर उसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करना है, जो ऐड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करने पर 450 आ जाए। चलिए इधर साइड में करके चाहे तो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 8 दिया है तो यानी कि हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ने 5 से किया, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, 5 5 जा 25, कैरी 2 आ गया, ठीक है। और 5 8 जा 40 और 40 में 2 ऐड कर दिया 42, ठीक है। 425, ये इससे आपको भी पता चल गया है। अगर मैंने 6 किया तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 5 ही ट्राई कर देते हैं, ठीक है। 5 से कर दिया तो देखिए 4 2 5, घटा के देख लेते हैं यानी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, देखिए 25 बच रहा है जो, अगर यही पूरा एक बार में यहीं पर कट जाता तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था। अब नहीं कट रहा है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसका मतलब कि 205000 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब अगला वाला देख लेते हैं। देखिए 361 जो इसके ज़ीरो हैं मैंने छोड़ दिए, बाद में ऐड कर लेंगे। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यानी कि ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए इधर के दो और इसका एक, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 1, 3 में से 1 गए तो 2 आ गया और 6 1, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग 2 से करते 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर यूज़ किया है, क्योंकि कम रहे बट ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। उसमें जोड़ देंगे 1 + 1 हो गए 2। हमें इसमें ऐसी संख्या से ऐड भी करना है, वही संख्या जिस जो संख्या ऐड करेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोगों ने 9 इसमें ऐड कर दिए तो हमें 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो आ जाएगा हमारा 261, ठीक है। ये पूरी तरीके कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 9 ये जो बचा ये यहाँ पर आ गया। देखिए वैसे 361 19 का स्क्वायर है, बट इसमें 4 जीरो लगे इसलिए इसमें पीछे 2 जीरो भी लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि 361 और 4 जीरो जो दिया हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए चलिए इसे पहले हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब लिख देते हैं, एक दूसरा भी मिल गया हमें 361, एक बाकी 4 जीरो हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर साइड में लिख देंगे 2 1 2 3, एक जीरो इसका एक्स्ट्रा बढ़ रहा था तो हमने लिख लिया। देखो 2 और 2 4 जीरो इसके छोड़ दिए, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग पीछे चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 है तो 1 से हम लोग करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, इन दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उतर आएंगे 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, हमें जो जोड़ेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, और वो से हमें चाहिए 112। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए चेक कर लेंगे। 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, 4 से चेक करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 एंड 9। यानी कि अगर हम लोगों ने 4 से किया तो 96 आएंगे, 5 से करने में ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं चाहे तो आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 5 अगर हमने ऐड किया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 और 10 प्लस 2 हो गया जाकर 12, यानी कि 125। देखा, इसलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग 4 ट्राई करेंगे। ठीक है, 4 ट्राई करते हैं तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और आ कितना रहा 96। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 4 4 8 और 2। उसके बाद देखिए हमारे पास बचे 3 और 0। ठीक है, तो हमने 3 और 0 लिख दिए। अब हमें इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। अगर अभी नहीं कटाना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे 2 8, हम लोग 6 चेक कर लेते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे 51, कैरी आ गया 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 हो गए 17। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया ज़्यादा, हम इसको एक बार कम कर देंगे। फिर 2 8 6 की जगह पर 5 चेक कर देंगे। ठीक है, 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 8 जा 40, 42 हो गए 42। ठीक है, 2 कैरी हो गया 4, 4 2 जा, उसके बाद देखिए 5 2 जा 10 और 10 में 4 ऐड कर देंगे, हो जाएंगे 14। देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 5 से ट्राई कर रहे हैं, 5 ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1425 आ रहा, जो कि बहुत ही कम है। और अगर हमने 6 ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 1716, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन नंबर्स में जो दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो बस वो यही दोनों है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और बाकी नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। बोल रहा है कि इकाई का अंक मतलब देखकर हमें बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए ये भी एक ट्रिक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सबको पता होगा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। यहाँ तक तो सबको पता है। देखिए बोल रहा है कि इकाई का अंक देखकर बताना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो नंबर कौन से होते हैं जो हमें बताएंगे कि इकाई के अंक में ये होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि देखिए एक इधर देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 6 9 4 1, यानी कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यही नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हम देख के पीछे से बता सकते हैं या नहीं। और जो छूट गए हैं वो कौन कौन से नंबर है। देखिए 1 के बाद क्या रह गया है, जैसे जिनके लास्ट में 2 होगा, उसके बाद
3 होगा, 4 तो है ही, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है ना, 5 6 तो हो गया, 7 नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे 7 नहीं है, देखो 7 नहीं है। उसके बाद 8 नहीं है ना। चाहिए तो हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख के रख सकते हैं कि अगर 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। देखिए कैसे, ये देख के बताना है कि ये नंबर्स लास्ट में यदि हैं तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए पीछे वाला चेक कर लेते हैं, इसमें 7 है, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए 4 4 तो यहाँ पर है मगर इसमें नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद 2 जिसमें 2 आ रहा है लास्ट में, वो भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और 6 आ रहा है, इसका मतलब पहला और तीसरा ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो चाहिए तो यहाँ पर हम इनका लिख सकते हैं कि 1026 कॉमा 1024 यही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। बोल रहे हैं कि ऐसे नॉन स्क्वायर नंबर बताइए जो 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल लगाने के लिए एक फॉर्मूला है, जब n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो तब क्या होता है, इक्वल टू 2n होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला इस पे यही लगेगा। देखो 7 स्क्वायर इज यानी कि n मतलब 7 हो गया, 7 का स्क्वायर एंड n प्लस 1 का मतलब हो रहा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर है। तो जब ऐसा फॉर्मूला हमें आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2n यानी कि n यानी 7, 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं between 7 square is 49 and 8 स्क्वायर इज 64। देखिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 2n यानी कि 2, n यानी कि 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14, 14 हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए n स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर है, n की जगह पर एंड है, n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2n करेंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई n यानी 7, 2 7 या 14, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर को, तो हम लोग लिख देंगे, फार्मूला आपको पता ही है, बिल्कुल सेम सवाल है, बिटवीन 10 स्क्वायर 100 एंड 11 स्क्वायर होएगा, आ जाता है 11 स्क्वायर 1 to 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, देखिए n कितना है, n 10 है, तो हम लोग लिख देंगे 10, 2 10 ज़ा 20, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये भी सेम वैसा ही दिया है, देखिए 40 स्क्वायर यानी n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2n। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे बिटवीन 40 स्क्वायर इक्वल टू 1600 एंड 41 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बोलिए, आप लोग को पता है, 1681, 1681। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना था, 2n यानी कि n है 40, तो 2 से 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 40, 2 4 ज़ा 8 और 0, यही हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गया सबको। फोर्थ नंबर देख लीजिए, देखिए 80 का स्क्वायर है यानी कि हम लोग लिखेंगे बिटवीन 80
80 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, 8 8 जा 64 और 00, ठीक है। एंड उसके बाद 8 8 जा 64 एंड 81 का स्क्वायर होता है कितना 6561, ठीक है। 81 स्क्वायर इज 6561, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई एन की जगह पर कितना है 80 है, 2 8 जा 16, 0, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 5 देख लेते हैं, 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले बिटवीन 101 का स्क्वायर कितना होता है 10201, ठीक है, 10201, ठीक है। उसके बाद एंड 102 का स्क्वायर ये कितना होएगा, देखिए 102 का स्क्वायर होता है 10404, ठीक है, 10404। उसके बाद देखिए क्लियर नहीं है तो चलिए क्लियर कर दे रहे हैं इसको, 10404, 10404, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं 2n, यानी कि n है 101, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 101 से, ठीक है। देखिए यहाँ से कर देते हैं डायरेक्ट, देखिए 2 1 जा 2, 0 है तो 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 202 इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आंसर आ गया है 202। उसके बाद इसमें देखते हैं बिटवीन 205 का होल स्क्वायर कितना होता है, 205 का होल स्क्वायर कितना होता है 42025, ठीक है, 42025 एंड 206 का स्क्वायर कितना होएगा, 206 का स्क्वायर कितना होगा 42436, ठीक है, 42436। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो बस हमें क्या करना है, जब एन स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर, तब इक्वल टू हम क्या कर देते हैं 2n, ठीक है, यानी कि 2 और n की जगह पर है कितना 205। देखिए 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा कैरी यहाँ पे, 2 2 जा 4, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम बेसिक सा सवाल है, बस लग रहा है कि बहुत अजीब सा है बट एकदम आसानी है, ठीक है। देखिए n स्क्वायर है यानी 101 का स्क्वायर है एंड n+1 का स्क्वायर है, देखिए इसमें n+1 जोड़ा, 101 में 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया यानी इसका स्क्वायर है। तब हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू 2n, यानी कि जो हमने 2 को n वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है और n क्या है 205 है, इधर 101 में 101 है n, इसलिए हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इज 6 नंबर्स, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि 100 प्लस 99, उसके बाद आएगा 100 माइनस 99 एक ब्रैकेट में। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो होते हैं 199 और 100 में से 99 को घटाएंगे बचेंगे 1, बीच में ब्रैकेट है तो इसलिए 199 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 199, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चाहे तो इसे मैं बाहर भी करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 99, 100 माइनस 99, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 199, बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, और इधर 100 में से 99 गए 1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 199 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन इज 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर। देखिए ये भी वैसा ही है, यानी कि हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 27 प्लस 26 एक ब्रैकेट में, 27 माइनस 26 एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए 27 और यानी कि 27 और 26 को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 6 13, कैरी 1 2 2 4 5 हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 में 26 को माइनस कर देंगे, बचेगा 1, यानी कि 53 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम चाहिए तो इसे लिख देंगे 27 प्लस 26 एक ब्रैकेट में, 27 माइनस 26 एक ब्रैकेट में, और आंसर हमारा आ रहा है 53, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन इज 569 स्क्वायर माइनस 568 स्क्वायर। देखिए इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के जो रूप में, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले 569 प्लस 568 ब्रैकेट, उसके बाद एक ब्रैकेट में आएगा 569 माइनस 568, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 569 और 568 है, ठीक है। 8 और 9 होते हैं 17, कैरी 1 6 6 12, 13 का 3, कैरी 1 5 5 10 एंड 11 हो गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों का ऐड जो आया वो कितना आया है, 1137। ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे 569 में 568 को, अगर हम लोग घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 1, यानी कि 1137 ही हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग भर देंगे 569 प्लस 568, इसमें जगह नहीं है इसलिए इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। 569 माइनस 568, ठीक है, इसको लंबा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके आगे लिख देंगे। हमारा आंसर आया 1137, ये है हमारा आंसर। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए हमें एक पैटर्न दिया है और हमें उसको समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, और जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दिए हैं मिसिंग नंबर जिन्हें हमें भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका रिलेशन कैसा है। देखिए मिडिल नंबर 2 के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि हमने 2 को लिखा और उसके बाद एक संख्या तो एक और 2 लिखकर होल स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद नीचे हमने क्या लिखा, 1 + 2 + 1, ये देखिए 1 + 2 + 1। उसके बाद इसमें देखते हैं मिडिल नंबर यानी 3 है और 3 लिखेंगे, उसके बाद पीछे 2 नंबर बचे तो 2 बार 3 और लगाकर होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 3 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। और इधर देखिए 2 के नीचे अंडरलाइन है तो 1 और 2 यानी 2 2 टाइम्स है, यानी कि इसमें 4 के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 4 कितने टाइम्स बाहर आ रहा है, 4। चलिए भरते से हम 4 4 4 4 4 बार आ रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। समझ में आया सबको कि जहाँ पर मिडिल नंबर में अंडरलाइन है उससे लेकर वंस तक, यानी कि इकाई के नंबर तक हमें उन्हें गिन के उतने ही डिजिट लिख डालने हैं। जैसे 3 नंबर पर अंडरलाइन है तो 3 को उतने ही टाइम्स लिखना है जितने उसके पीछे संख्या आ रही है। जैसे 1 2 3, तो 3 नंबर्स हमने लिखा, उसके बाद 3 नंबर्स थे तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं हम, तो 4 जिसे हमें भरना था उसे हमने 4 लिखा, तो पीछे कितने बच रहे नंबर 1 2 3, तो हमने भी अपनी तरफ से 1 2 3 4 लगा दी, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये सीरीज चल रही है उसका वैसे ही प्लस प्लस करके लिख देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ये रहा इसका पैटर्न, ठीक है।
अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें 5 है यानी कि 5 दिया है तो हम लोग लिख देंगे 5, पीछे 1 2 3 4 टाइम्स और है 5, 1 2 3 4, ठीक है। इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये रहा इसका पैटर्न, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग लास्ट वाला पैटर्न भी सॉल्व करेंगे। 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स और लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 6 आ गया, 6 टाइम्स स्क्वायर हो गया। और उसके बाद 1 + 2 + ऐसे ही जो सीरीज लिखी है इसको ही लिख देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको चाहिए तो लंबा कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि कैसे पैटर्न को हमने सॉल्व किया? समझ में आ गया हो तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइपलेट्स आर पाइथागोरियन। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, जो है m² + n² = p², ठीक है। यानी हमें 3, 4, 5 चेक करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = 3 3 ज़ा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे, होते हैं 25। हमें चाहिए p², यानी कि इसका स्क्वायर होता है कोई 25 का 5 होता है, तो हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर है। यानी कि देखिए 3 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर = p² होना चाहिए था, तो 5 हमारा क्या निकला है, वो हमारा p², यानी ये हमारा करेक्ट है। तो हम लोग एक तो हमारा जो ट्राइपलेट्स आर पाइथागोरियन बोला था बताना है कौन सा है, तो एक तो आ गया हमारा कौन सा, 3, 4, 5 वाला आ गया। और दूसरा चेक कर लेते हैं 6, 7, 8 के लिए, 6, 7, 8 वाला। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 6² + 7² = 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 को होता है 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 6 होते हैं 15, 5 और 4 और 3 7 8 85 आया। 85 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारा नहीं है, तो इसे हम अब छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद दिया है, ये तो नहीं निकला हमारा, ठीक है। अब 10, 24, 26 वाला चेक करेंगे, ठीक है। तो 10, 24, 26 इसको चेक करेंगे। 10 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 24 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 676, जो कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 26 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक, ये सही हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 26 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी p² के रूप में आ गया है कि नहीं, तो यानी ये भी हमारा करेक्ट है। यानी भी हमें 2 मिले हैं, एक तो हमारा ये वाला और एक है ये वाला, अभी आखिरी वाला में चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे वाला भी देख लेते हैं। आगे वाला देख लेते हैं 2, 3, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का आ जाएगा 9, दोनों को ऐड कर देंगे, आते हैं 13। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसमें 2 ही करेक्ट हैं। कौन कौन से, 3, 4, 5 पहला, और जो 10, 24, 26 यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे आंसर जो है 3, 4, 5 और दूसरा है 10, 24, 26, ये रहे हमारे आंसर, ठीक है।